Good morning, students. As I said to you that we are going to start with a new chapter, and it is chapter number 10. This is the third chapter of your geography section, and it is about Indian agriculture. Fine. इंडियन एग्रीकल्चर वी हैव स्टडी राइट फ्रॉम जब से शो शुरू हुआ है तब से हम पढ़ते हैं कि इंडिया और एग्रीकल्चर इज़ रिलेटेड टू ईच अदर. सो विल स्टडी डीप अबाउट दिस. सो India agriculture. Since ancient time, India has remained a prime economic activity of agriculture has remained a prime economic activity of most of the people in India. Even today also, main support for the Indian economy is agriculture. हम एग्रियन कंट्री थे, है और रहेंगे. Okay. Agriculture is an important resource of India. About 60% of the labor power is engaged in agriculture. Yes, इंडिया के 60% ऑफ द लेबर कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर. सी नॉट नेसेसरी कि वो सब फार्मिंग ही करते हो. इट इज़ अ चेन. ओके, कोई इरिगेशन का काम करता है तो वो भी रिलेटेड तो एग्रीकल्चर ही है, या तो फिर कोई यू कैन से ट्रैक्टर बनाने का काम करता है, दैन इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, अगर वो जो सॉ होता है, जो सिकल बनाते हैं, ये सब एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, then they will also be called as labor of agriculture because the thing is related over there. Besides supplying the food to the people of India, raw material for many industries also come from agriculture. Yes, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर में से ही आता है. फॉर एग्जांपल जूट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? जूट उगेगा तो जूट के कोई भी प्रोडक्ट बन पाएंगे. ओके, सो it is like a chain. Then comes agriculture occupies 22% of the national product. Yes. So compared to the labor, production is less. 60% labor जब engage हो और वो national product से 22% बनाता हो, then comparatively it is less. Crops and other farms product holds about 18% contribution in export, which earns huge foreign exchange. Indian economy is mainly dependent on agriculture. Thus, India is an agrarian country. We have learned this many times that India is an agrarian country. Accepted. Then comes, in most of the areas in India, 2 or more crops annually can be taken due to factors like fertile plains, favorable climate for round-the-year cultivation, irrigation, skill and hard-working farmers, etc. In Gujarat also, we all know that at least I am saying that 2 crops are taken in a year. हवे this is a monsoon season. अब अगर इस टाइम पे मतलब अभी तो बारिश हो रही है, आफ्टर 1-2 months अब जब भी आप जाओगे तो यू विल सी एवरीवेयर. सौराष्ट्र की साइड में तो मैंने देखा है सब जगह कॉटन उगे हुए होते. दिवाली के टाइम पे देखा ना, कभी फील्ड को देखना, कर कहीं पे भी घूमने जाते थे, देयर आर नंबर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स विच कम ऑन इन योर वे. सी ओवर देयर मोस्टली यू विल सी कॉटन ग्रोइंग ओवर देयर, और ग्राउंड नट होता है. दैन दिवाली के बाद के सीज़न में जब आप जाओगे अगर कहीं पर भी जनवरी के आसपास, देन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में गेहूँ उगे हुए होते हैं. આપણે ઘઉં ને બાજરો ત્યારે ઉગાડીએ. ઓકે, so 2 crops, yielding of 2 crops, most probably 2 crops is done here in India. So even then the progress in the field of agriculture is not sufficient. Obviously it is not sufficient. The Indian farmers are generally poor and uneducated. हमारे दिमाग में फार्मर की इमेज आए तो सच में बताना what image you will get. धोतियों केडियों પહેરેલો એક વ્યક્તિ હોય, दैन मतलब अनएजुकेटेड पर्सन की एक इमेज आ जाती है. फाइन, हमारी कंट्री में मैं तो ऐसा कोई भी अगर आप सोचो तो एजुकेटेड फार्मर की इमेज हमारे दिमाग में कभी ज़्यादातर आती है नहीं, और वो ज़्यादातर करेक्ट भी है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ मच लेस कंपेयर टू द वर्ल्ड ड्यू टू रीजंस लाइक इनएडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटीज़, इरेगुलर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेन. यस, कभी होती है तो बहुत ज़्यादा होती है इस साल, दैट इज़ मच रेन, और ना हो तो बिल्कुल नहीं होती है, मतलब कम होती है. मोर पॉपुलेशन, इतना सारा प्रोडक्शन होता है पर ज़्यादातर हमारे में कंज्यूम हो जाता है. लार्ज फैमिली, स्मॉलर फार्म्स, नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन. यस, अलग है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चलती आती है वही करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं. लेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र विच इज़ इवन वेरी गुड. केमिकल फर्टिलाइज़र लेस यूज़ होना अच्छी बात है.
और ज़्यादातर कंट्रीज़ इतना सारा प्रोडक्शन करती है, बट बिकॉज ऑफ यूजिंग केमिकल्स। नाउ वी आर लर्निंग टुडे दैट केमिकल फर्टिलाइजर से जो प्रोडक्ट उगते हैं दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. Okay, so it is good if you are not using much of the chemical fertilizer. Then modern machinery and scientific approach for cultivation. Yes, it is very true that we are not even today used to the modern machineries, which number of countries in the world do. See, I have seen the videos, that's why I am telling you. It is not just that I am praising some countries without any reason. They use a technology, मतलब इतने fast कल्टिवेशन तो नहीं बोल सकते, कल्टिवेशन तो अपना टाइम लगेगा ही चीज़ उगने में, बट जो प्रोसेस होती है वो इतनी फास्ट होती है और वो सभी चीज़ों में टेक्नोलॉजी डाल देते हैं. पानी कितना भी बड़ा खेत हो, बट द फ्लोइंग ऑफ वाटर और द टिलिंग ऑफ फील्ड इट इज़ डन इन अ वेरी टेक्निकल वे. देन एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर. येस, नन ऑफ अस वांट टू डू एग्रीकल्चर. आता भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, और अगर हो तो इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है. क्यों? बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट है ना, मतलब अपने आज की फैशन स्टाइल में वो फिट नहीं होता है. सो मोस्ट ऑफ द यूथ डोंट वांट टू गो फॉर एग्रीकल्चर. द सो कॉल लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी. येस, वी हैव अ वेरी लोअर स्टेटस. मतलब अगर कोई फार्मर है, मान लो आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर, and we all like such designation for our job, but would any one of us like to say I am a farmer? इसमें कोई गलत बात नहीं है, but we do hesitate in saying so, and this is a reality. Then comes, see, I have specially taken this photo, अभी मैंने लिया and I kept it over here. If you want to read about more 10-12 घंटे के बारे में पढ़ना हो तो go on net and search it. But I have most probably taken of India. Okay, I was searching that most advanced country in agriculture, or you can say the top country in agriculture. The first name was of China. You know, compared to India, China के पास fertile land बहुत कम है, एग्रीकल्चर लैंड ही कम है. पॉपुलेशन तो हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा है, नो डाउट, बट कंपेयर टू इंडिया उनके पास एग्रीकल्चर लैंड कम है, नियरली 30% कम है. फिर भी वो लोग हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं. Obviously they might be using hybrid seeds, or you can say chemical fertilizer, whatever, but they use much of the technology for their products, and because of which the per hectare production of China is quite more than India. India ranks poor. और सी, जब यहाँ पे प्रोडक्शन की बात आती है, डू नॉट कंसिडर जस्ट एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मतलब, हमारे लिए फार्मिंग का मतलब होता है सिर्फ घઉં, ચોખા, બાજરો के फ्रूट उगाड़वा. फार्मिंग का मतलब आज नहीं हो, तो फार्मिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना ज़्यादा प्रोपोर्शन में. हमारे इंडिया में वी आर मोस्टली वेजिटेरियंस पीपल, सो वी हैव इवन नॉट लर्नड अबाउट सच थिंग्स, बट फार्मिंग इज़ डन ऑफ पिग्स ऑल्सो फॉर पॉक, फार्मिंग इज़ डन ऑफ फिश ऑल्सो फॉर फिश, यू कैन से फॉर सी फूड, एंड इस सब चीज़ों की भी फार्मिंग होती है. आई वॉज लिटरली थिंकिंग दैट दुनिया में इतना सारा नॉन वेज खाया जाता है. ओके, so how come it is possible that the production is, they are not, there is no you can say scarcity of things to these people, but actually they do farming of this thing, so continuously pre-production भी होता ही रहता है. Now we'll read about India. India is ranked the second in the world for milk and rice production. Yes, India milk में second नंबर पे आता है. फिर भी if you are not read about कि इंडिया में दूध बहुत ही महंगा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़. यू नो, फ्रांस में इतना ज़्यादा दूध होता है, प्रोडक्शन ऑफ दूध, कि वहाँ पे दूध की उन लोगों को प्राइस जितने फार्मर को मिलने चाहिए उतने मिलते नहीं है. एंड वंस, और आई थिंक दे हैव डन दिस 2-3 टाइम्स, कि कई सारे लोग और फील्ड में, नॉट फील्ड में, रोड पे आते और गुस्से, मतलब गवर्नमेंट पे गुस्सा हो के ऐसे रोड पे दूध जाने देते हैं, because they are not getting the worthy price. Not always. I read this news before 5-6 years back. Situations might not be like this today, but in India every month, or every, you can say 3 months, there is rise in milk price. Okay, though we are the second most largest producer of milk in the world, but हमें ये भी देखना चाहिए कि we are second largest populated country in the world. So India leads the list of the countries with the highest export growth over the last decade. However, 30% of the Indian children, 30% of children in India are underweight. See, especially I have kept this photo to make you people read this line. Yes, see,
आप लोग बोलोगे कि मैडम हमेशा इंडिया के बारे में ऐसा कुछ ही बोलते रहते हैं, बट जो मैं चीज़ पढ़ती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है 30% ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया आर अंडर वेट। वेन एवर यू विल रीड अबाउट इंडिया एनीवेयर, आई एम टेलिंग यू एनीवेयर, मतलब इफ़ यू टेक इन एजुकेशन सेक्टर और इफ़ यू रीड अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर और if you read about industrial sector, there is always a negative statement over there. मैंने यहाँ पे चाइना का रखा नहीं है, बट चाइना के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। चाइना भी हमारी जितनी पॉपुलेटेड कंट्री है, इवन मोर पॉपुलेटेड देन अस, बट आई हैव फॉरगॉटन टू, आई शुड हैव केप्ट दैट चाइना स्क्रीनशॉट ऑल्सो। चाइना के लाइन में ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि चिल्ड्रंस ओवर देयर आर अंडरवेट, बिकॉज दिस पीपल माइट बी हेल्दी, इसलिए नहीं लिखा होगा। सो दो इंडिया इज़ एन एग्रियन कंट्री, बट people over here or children over here are malnutrited or not nutrited, malnutrition होता है उनके उनमें ज़्यादा। Next comes types of farming. Now what types of farming? There are different form of farming, types of farming, and we are going to study over here types of farming. So the socio-economic condition of the people in India, the administrative policy and the entire Indian economy are associated with agriculture. Farming types are classified according to irrigation methods, farm output and economic return. अलग अलग इस तरीके से फार्मिंग को अलग अलग किया जाता है। So the first comes subsistence farming. After independence, many agriculture development projects are implemented. Yes, हमें हमारा first 5-year plan was for development of agriculture. Okay, now from 1951 to 1955, the first 5-year plan was for the development of agriculture. So yet the economic condition of Indian farmers is very weak today, even today. हाँ है ही, we have to accept it. कई सारे farmers, not last year, before that year, many farmers in Maharashtra committed suicide because they were not able to repay the loan. एक तो लोन लेनी पड़ती है, बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होने की वजह से या इरेगुलर बारिश की वजह से क्रॉप नहीं होता, और जो पेंडिंग लोन है वो लोग पे नहीं कर पाते हैं। एंड मेनी फार्मर्स इन महाराष्ट्र लास्ट ईयर कमिटेड सुसाइड. सो द कंडीशन ऑफ फार्मर इज़ रियली वेरी पैथेटिक इन इंडिया. Costly seeds, fertilizers and use of insecticides are not affordable in small farm holdings. ये सब चीज़ें स्मॉल फार्म्स में पॉसिबल नहीं है. नाउ इन इंडिया सी 2 brothers होते, આપણે કે ને જમીન વેચણી થઈ જાય. ઓકે, सो दिस प्रोसेस गोज़ ऑन कंटिन्यू. अब लास्ट में ऐसा होता है, दो, एक तो इंडिया बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, उसमें से 5 भाई हो या 7 भाई हो या 3 भाई हो, तो पूरा जो लैंड होता है वो फैमिली लैंड होता है. इट विल गेट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पोर्शन. अब स्मॉल उसके पोर्शन बन जाते हैं. और अगर किसी के पास बहुत कम ज़मीन हो जिससे वो एग्रीकल्चर करता है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ये सब महंगी चीज़ें खरीद सके. ओके, क्योंकि उसको इतना सारा यील्ड नहीं आता, उसकी इतनी सारी इनकम नहीं होती है. देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू परचेज insecticides and fertilizer and all those things. So ultimately उसकी प्रोडक्शन लेस होती है या नहीं होती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एंड द कंडीशन इनकम नहीं होती है. द फार्म प्रोडक्शन इज़ जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली एंड इज़ कंज्यूम इन द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली. इतना ही उगता है जितना उसकी फैमिली खा सके. सो नो मोर ऑफ इनकम. This is called subsistence farming. So even today, Indian agriculture is considered to be an activity of life maintenance only. Yes, it is an activity of life जीने के लिए helpful, not a thing through which you can earn much. Okay. Then comes dry farming. Where the rainfall is inadequate, irrigation facilities are less there, farming dependent only on rain, only one crop is taken through the humidity accumulated in the land. This is known as dry farming. Yes, जहाँ पे एक तो रेन कम हो, सेकंड रेन तो कम है ही और इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, और फार्मिंग सिर्फ बारिश के पानी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, वहाँ पे वन क्रॉप इन ईयर ही ले सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई फार्मिंग. Crops like jowar, millet and pulses require less water, so these crops are grown over there. In Gujarat, wheat and gram are grown in a humid soil after the monsoon is over. Yes, in Gujarat, wheat and gram are grown in humid soils after the monsoon is over. I said अगर आप अभी जाओगे
तो यू विल सी जस्ट अ प्लांट्स ग्रोइंग उधर। अभी कॉटन नहीं उगा होगा, अगर होगा तो भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि बारिश, सोच के देखो, नेचर हैज़ डेवलप सच थिंग्स टू मेंटेन, मतलब वो ऐसे बनाता है, उसके पास बहुत अच्छी मशीनरी होगी शायद, क्योंकि अगर कॉटन इस टाइम पे फुल्ली उग जाए और बारिश हो तो वो पूरा भीग जाएगा। सो अभी कॉटन उगेगा नहीं, सिर्फ उसके प्लांट्स होते हैं। एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कॉटन विल ग्रो। देन आफ्टर कॉटन की जब वो कहते हैं, क्या कहते हैं हम, तोड़ लेते हैं उसको, व्हाट इज, मतलब द होल द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन इज फिनिश, देन दे विल सॉ वीट और ग्राम इन द फील्ड, बिकॉज तब सॉइल में अभी भी ह्यूमिडिटी होती है, जो और वीट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स नॉट मच लेस वाटर, उसको एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं चाहिए होता है। सो वीट कैन बी इजीली ग्रोन इन द फील्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। Then comes wet farming. Wet farming is carried out in the region of heavy rain and adequate facilities for irrigation, जहाँ पे बहुत बारिश हो और irrigation facilities भी हो. If there is no rainfall or if it is insufficient, more than one crop is taken with the help of irrigation. अगर बारिश ना भी हो तो irrigation facilities तो है ही, जिसकी वजह से वो लोग 2 crops in a year ले सकते हैं, wherein paddy, sugarcane, cotton, wheat and vegetables are grown. राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ओके, सो सच क्रॉप्स आर ग्रोन वेर इरीगेशन फैसिलिटीज आर देयर एंड वेर इवन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट वाटर और रेनफॉल. देन कम्स जूम एग्रीकल्चर, मतलब शिफ्टिंग फार्मिंग. આપણે કહે ને કે जैसे बंजारा लोग कैसे शिफ्ट होते रहते हैं एक प्लेस में से दूसरे प्लेस, वैसे ही यहाँ पे जूम कल्टीवेशन मतलब फार्मिंग शिफ्ट होता रहता है. wherever they stay they do farming and after 1 to 3 years they will leave the place and they will go to other place for in search of better land and farming. Here forests are burnt and cleared and farming is carried out there. The farmers take place for 2 to 3 years. Farming take place for 2 to 3 years. When soil fertility is reduced, that area is abandoned and the same method is applied to start farming at another place. As I told you, बंजारा लोग एक जगह पे रहते हैं, बाद में उनको ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम हो गई, then they will change the place. You have seen the movie હેલારો, okay? આપણે હેલારો પિક્ચર મોસ્ટ ઓફ યુ હેવ સીન, કચ્છની જગ્યા દેખાડી છે. ये लोग दिस पीपल गो ऑन चेंजिंग द प्लेस. बारिश नहीं होती है तो वो लोग जगह चेंज करते रहते हैं. दिस इज कॉल्ड जूम कल्टिवेशन. सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. द प्रोडक्शन इज लेस इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. ऑब्वियसली प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होगा नहीं, उनको जितना कल्टिवेटेड लैंड मिलता है वहाँ पे वो लोग कल्टिवेशन करते हैं. फिफ्थ कम्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर. This is a special type of agriculture. Here, rubber, tea, coffee, cocoa, coconut, apple, mango, orange, grapes, amla, lemon, kharek, that is khalela, etc. are reared with a great care. मतलब most probably agriculture of fruits. Okay. And इसकी speciality क्या है? Compared to, see what is the difference between fruit and cereal, you can say. डिफरेंस तो है ही, उसको कच्चा खा सकते, इसको नहीं खा सकते हो, बट देन ऑल्सो देर इज़ वन डिफरेंस, बिग डिफरेंस, दैट फ्रूट्स के पेड़ हम बार बार नहीं डालते हैं, एक बार डालते हैं देन इट विल वर्क फॉर 15-20 ईयर्स. और अगर એને કન્ટિન્યુઅસ માવજત કરતા હોય તો કેટલા વર્ષ સુધી ચાલે, दैट आई रियली डोंट नो, बट वंस सोइंग एंड yielding for number of years. While wheat and rice and all the cereals and pulses are to be grown every year and to be yield every year. उसके लिए हर बार नए सीड डालने पड़ते हैं. फ्रूट्स के लिए ऐसा होता है नहीं. सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. इसको क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर. ओके. It is necessary that there should be more capital investment, skill, technical knowledge, machines, fertilizer, protection of all sides and acquisition and transportation facilities. Yes, इसका खर्च ज़्यादा होता है कंपेयर टू उसका, क्योंकि देखो ये तो एक मतलब इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब करते हो आपको कई सालों तक इसका फ़ायदा मिलने वाला है, देन उसके खर्च भी बहुत ज़्यादा होते हैं. कैन यू कीप अ फ्रूट, अगर मान लो मैंगो, अगर मैंगो उग जाए આપણે કહે ને કેરી, तो इट इज़ नेसेसरी कि जब वो फुल्ली ग्रोन अप हो जाए उसको तोड़ो और उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 2-3 डेज उसको जहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट करना है, जहाँ पर भी पहुँचाना है पहुँचा दो. अगर वो आम ऐसे का ऐसा ही 8-10 दिन तक पड़ा रहा तो वो ख़राब हो जाएगा. ओके, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल ऑफ मैंगो एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ईयर. सो इसकी बात ही ये है कि ये ज़्यादा सालों तक एक बार
उसका पेड़ उगाओ, 7-10 सालों तक रहता है, बट इसकी केयर बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, बिकॉज ये ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए इसके लिए, देन फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, गुड नॉलेज होनी चाहिए, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड। देन कम्स इंटेंसिव फार्मिंग. Intensive farming is mechanized way of farming through utilization of increased irrigation, use of chemical fertilizer, insecticides and other mechanical equipment. Cash crop grow more in this type of farming. Per hectare production has increased very much here and the area sown under these crops has increased. सब लोग अब कैश क्रॉप की तरफ जा रहे हैं. कैश क्रॉप मतलब तोड़ो बेचो पैसे लो. ओके, उसके लिए ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है नहीं. As more importance is given to the economic return in this type of farming, it is also known as commercial farming. So ज़्यादातर लोग अब commercial farming की तरफ टर्न हो रहे हैं. But even this type of मतलब wheat, rice is also necessary. Without food grains, one cannot cook the food. So that is also necessary and this is also useful. Next comes farming methods. See, types and methods में फ़र्क है. Whenever you are asked question about the type of farming, you have to write the 6 points. And if you are asked about the methods of farming, then this answer will come. That is organic and inorganic and inorganic and all those things. Okay. So here comes farming methods. First is organic farming. Second is sustainable farming. Third is mixed farming, etc. are some of the current method of farming in India. First comes organic farming. We all know organic and inorganic. Okay, without use of chemical जो farming की जाती है, that is called organic farming. The rate at which chemical fertilizers and insecticides are used, the destructive effect of these chemicals is also felt. Yes, उसका देखो ये ना शॉर्टकट मेथड होती है. ऐसा नहीं कि केमिकल और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ नहीं करना चाहिए बट इन लेस प्रोपोर्शन. ओके, એવી વસ્તુ જે જમીનને હાવ ખોખલી કરી નાખે, ये सब चीज़ें यूज़ करने की वजह से आपको 2-5 साल तक बहुत फ़ायदा होगा, बट बाद में आपकी ज़मीन पूरी खोखली हो जाती है, जिसमें मतलब कोई अच्छा प्रोडक्ट देने की कैपेसिटी नहीं रहती. देन इज़ इट यूज़फुल? नो, इट इज़ नॉट. Okay, so less use of chemical and fertilizer is always said by number of people that do not use, and इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है. इससे जो इसकी यूज़ से जो क्रॉप उगते हैं वो खाने से हमें भी कई बार डिसीज़ होते हैं. So due to the presence of these chemicals and insecticide in grains, vegetables and fruits, it has affected adversely the hygiene of people. Obviously it has really affected the hygiene of people. More damage is caused to environment. इन्वायरमेंट भी ख़राब होता है, ज़मीन भी ख़राब होती है, हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है. द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड हैज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ लैंड एंड इट्स क्वालिटी वेर रिड्यूस ओवर अ लॉन्ग टाइम. उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, हमारी भी हेल्थ ख़राब हो जाती है. यू नो, वंस आई वाज सीइंग टीवी, न्यूज़ देख रही थी. एप्पल, अभी एप्पल बहुत ही आते हैं मार्केट में. दोज हू लाइक एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. दो आई डोंट लाइक एप्पल मच, बट आई वॉज सीइंग अ टीवी. आपने देखा हो कि बहुत एकदम शाइन करते हैं एप्पल. ठीक है, अगर जब भी आप कोई भी एप्पल लो, नॉट ओनली कोई भी एप्पल, कोई भी चीज़ आप करें तो उसको धो के ही खानी चाहिए. दैट इज़ वेरी नोन थिंग. बट इसके बारे में मैं देख रही थी कि बहुत जो शाइन करते, व्हाट दिस पीपल डू, यू नो, जो वैक्स होता है ना, वैक्स, उसको पिघाल के इसके ऊपर घिस देते हैं. वैक्स ने આપણે ખબર છે ને, कैंडल को वैसे भी आप ज़मीन पे घिसोगे तो वो कैसे शाइन करने लगती है. सो एप्पल को चमकाने के लिए लोग वैक्स का यूज़ करते हैं, उसको वैक्स इसके ऊपर घिस देते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम शाइन करते हैं. सो ऑलवेज वॉश अ थिंग एंड ईट. वी ऑल नो दैट ग्रेप्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में दवा यूज़ होती है. सो कभी भी ग्रेप्स ऐसी की ऐसी नहीं खानी चाहिए, उसको पानी में भिगो के रखो, उसकी जो दवाई है वो सब चली जाए, एंड देन वन शुड ईट ग्रेप्स. ओके, सो organic farming is that method of farming in which urea and other chemical fertilizer and insecticides are not used. For the nutrition of the crop, dung, earthworm fertilizers, composite fertilizers, etc. are used. Cow urine, જેને આપણે ગૌમૂત્ર કહીએ, neem solvent, buttermilk, છાશ are used for the protection of crop. Even today, જો ઘરમાં ખ્યાલ હોય તો લીમડા હોય કે લીમડામાં most probably ઘરે છાશ હોય તો આપણે લીમડામાં નાખી દઈએ. It is very good for neem tree. Okay, so the organic products are full of nutrition. They contain natural taste, sweetness and fragrance.
These are minerals, vitamins and life energizing elements of this crop. Nowadays organic farm products are more in demand, so the farmers also get good return. Yes, if you have ये महंगापन हो ऑर्गेनिक फार्मिंग की का जो प्रोडक्ट होता है वो महंगा भी होता है, बट एज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ पीपल आर रेडी टू पे. नेक्स्ट कम्स sustainable farming. In order to see that the soil fertility is retained for longer time, care is taken for the crop rotation. Use of chemical fertilizers only when necessary. Use of biotic control for insects and harvest and water conservation etc. देखो केमिकल, मैंने बोला कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना ही चाहिए क्योंकि इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो, बट डू नॉट यूज़ इट इन एक्सेस प्रपोर्शन. सो व्हाट इज़ सस्टेनेबल फार्मिंग? दैट सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो. देखो फॉर एग्जांपल क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है? जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, कई सारी चीज़ों से बॉडी बनती है, वैसे ही ज़मीन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है. ज़मीन में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, पोटेश होता है, पोटेशियम होता है, एवरीथिंग इज़ देयर इन सॉइल. ना एवरी प्रोडक्ट यू कैन से एवरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक ही ज़रूरत नहीं होती है. किसी को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, किसी को और की. सो जब भी कोई चीज़ हम सॉइल में डालें, मतलब उगाने के लिए डालें, तो जो तो प्रोडक्ट होता है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल पल्सेस, तो वो सॉइल में से क्या सक कर लेगा? मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, क्योंकि पल्सेस आर फुल ऑफ प्रोटीन, है ना. तो वो सॉइल में से प्रोटीन कंज्यूम कर लेता है, बट वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स या और कोई मिनरल कंज्यूम करता है नहीं. सो अब सॉइल में प्रोटीन यूज़ हो गया है, कम प्रोपोर्शन में है, और अब सॉइल में बचा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर मिनरल. सो फार्मर विल नेक्स्ट ऐसी कोई चीज़ डालनी चाहिए जो प्रोटीन जिसको नहीं चाहिए बट और कोई चीज़ उसको ज़्यादा सॉइल में से सक करनी हो, ऐसी कोई चीज़ वो उगाएगा. ओके, दैट्स वाई रोटेशन ऑफ क्रॉप इज़ वेरी मच नेसेसरी. Then comes mixed farming. Here the cattle rearing, poultry, sericulture and fishery etc. are also carried out simultaneously along with farming. I told you farming does not mean just to grow crops. Farming of fish is also done, farming of pig is also done, farming of you can say sheep for meat is also done, for cow beef के लिए cow का farming करते हैं. Okay. Here comes as per the seasons agriculture crop of India can be grouped in 3 categories. આપણે કહીએ ને શિયાળાનો પાક, ચોમાસું, શિયાળો અને ઉનાળો, આ ત્રણેય सीजનમાં આપણે अलग अलग वस्तु મળતી હોય. ओके, आपने कभी देखा है तरबूज अभी खाते हुए किसी को? नहीं, तो अभी उगेगा भी नहीं और मिलेगा भी नहीं. और जैसे ही इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी पूरे भावनगर में सब जगह वो तरबूज लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो इट इज़ अ क्रॉप, इज़ अ जेड क्रॉप, मतलब समर प्रोडक्ट है वो. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट खरीफ प्रोडक्ट. खरीफ क्रॉप्स मतलब मानसून में जो होता है वो. क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. टाइम ऑफ दिस क्रॉप इज़ फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर. बारिश शुरू होती तब से लेके ख़त्म होती तब तक. पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, मूंग एंड मठ आर खरीफ क्रॉप. कीप इन माइंड दिस नेम्स. दैन कम्स राबी क्रॉप विच आर टेकन ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड राबी. खरीफ मतलब मानसून, राबी मतलब विंटर और जेड मतलब समर. द क्रॉप पीरियड इज़ फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल. वीट, ग्राम, बार्ली, मस्टर्ड, linseed etc. are the rabi crops. And third comes zed crop, that is summer crop which are grown during summer are called zed crop. और कौन से ये है? Paddy, maize, groundnut, millet and fruits like watermelon, cucumber, muskmelon are zed crop. मैंने बोला साकरटेटी, પછી व्हाट वी से वाटरमेलन को क्या कहते हैं, तरबूज, काकड़ी, ये सब चीज़ें समर सीजन में मिलती है. सोच के देखो नेचर अपना काम कितने अच्छे से करता है. वाटरमेलन समर सीजन में मिलता है, क्यों? क्योंकि तब डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी में से वैसे भी पानी बहुत कम हो जाता है. सो वाटरमेलन इज़ फुल ऑफ वाटर, और वाटरमेलन खाने की वजह से हमारे बॉडी में पानी मेंटेन रहे. ओके, fruits भी अकॉर्डिंग टू सीजन ही आते हैं विच आर यूजफुल अकॉर्डिंग टू सीजन. नेक्स्ट कम्स मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया. फूड ग्रेन्स में कौन से है? पैडी मतलब राइस, वीट, ज्वार, मिलेट, मेज एंड बार्ली. सी मिलेट एटले सो मिलेट में काफ़ी सारी चीज़ होती है. मिलेट एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट नहीं है. ओके, जैसे कि
व्हीट सीरियल में आता है व्हीट, वैसे ही मिलेट मतलब बाजरो नहीं, मिलेट का मतलब होता है, एक्चुअली आई हैड रेड अबाउट दिस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मिलेट એટલે रागी, मिलेट એટલે ओट्स, मिलेट मतलब ज्वार, मिलेट मतलब बाजरा, ऐसे सब प्रोडक्ट्स जिसके लिए कम पानी चाहिए, ओके, एंड दे आर वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ कंपेयर टू सीरियल। मिलेट इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर हेल्थ। देन कम्स पल्सेस। पल्सेस में कौन से हैं? तुवेर। गुजराती घर में, मतलब हमारे गुजरात में सबके घर में दाल मोस्ट प्रॉब्लम तुवेर की बनती है, मूंग की बनती है पर कम बनती है। मूंग, ग्राम, देन पीस, ग्राम એટલે चना, पीस वटाणा, बीन मतलब बीन भी चना ही होता है, यस, बट આપણે કે ને ઓલી વાલોર डिफरेंसेस में आता है। मठ, उड़द एंड लेंटिल्स। लेंटिल्स का मतलब होता है आई थिंक अलसी। देन कम्स ग्राउंडनट, तेल, सोयाबीन, कैस्टर, दिवेलिया, मस्टर्ड, राई, सनफ्लावर, सबको पता है, कोकोनट एंड लिनसीड। लिनसीड का मतलब होता है, आई विल टेल यू लेटर, लिनसीड और लेंटिल इन दोनों में कन्फ्यूजन है। बिवरेजेस मतलब जो पीने के लिए यूज़ हो, टी, कॉफ़ी एंड कोको। इंडिया इज़ अ कंट्री फुल ड्रिंकर ऑफ टी। मोस्ट प्रॉब्लम से आप लोग कोई सारे लोग कॉफ़ी भी पीते होंगे, बट ज़्यादातर इंडियंस टी प्रेफर करते हैं कंपेयर टू कॉफ़ी। कॉफ़ी भी प्रेफर करते हैं बट साउथ के लोग, क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बिटवीन नॉर्थ इंडियंस एंड वेस्ट इंडियंस मोस्ट प्रॉबेबली गो फॉर टी। दैन कम्स कैश क्रॉप, एज सेड उगाओ, काटो और पैसे मिलो, दैट इज़ कैश क्रॉप। विच आर द कैश क्रॉप? कॉटन, शुगरकेन, जूट, टोबैको एंड रबर। कॉन्डिमेंट्स का मतलब होता है मरी एंड मसाला, આપણે કે ને મસાલો। सो क्यूमिन सीड, देन फेनिल, देन इसबगुल, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, अजवाइन, ब्लैक पेपर एंड गार्लिक। इसमें से आपको कौन सा नहीं पता है? क्यूमिन सीड का मतलब होता है जीरा, फेनिल सीड का मतलब होता है आई थिंक वरियाली, इसबगुल, कोरिएंडर मतलब धाना, एंड फेनुग्रीक का मतलब होता है मेथी, अजवाइन मतलब अजमो बधाने खबर है, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, एंड गार्लिक એટલે લસણ। यू नो पेपर, अब पेपर एक्चुअली ऑफ नंबर ऑफ कलर्स, एक्चुअली इन द वर्ल्ड देर आर नियरली 5 to 6, नॉट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में शायद इससे भी ज़्यादा हो, बट एक्चुअली पेपर इज़ ऑफ, मैंने तो देखिए 5 to 6 कलर्स। सबसे ज़्यादा पेपर का मतलब होता है मरी, ओके, एंड केरला इज़ अ बिग सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया। और नॉट ओनली ब्लैक पेपर, व्हाइट मरी पण आवे, ब्लैक मरी पण आवे, रेड मरी पण आवे, ग्रीन मरी पण आवे, अने येलो मरी पण आवे, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स डू कम इन, डू ग्रो। दैन कम्स फ्रूट, मैंगो, बनाना, चिक्कू, पपैया, ग्रेप, जुजूबी, एप्पल एंड गुआवा। इसमें से जुजूबी हमें पता नहीं है क्या होता है, एक्चुअली आई थिंक वो वायलेट टाइप का कोई फ्रूट होता है, बट हमें इंडिया में मोस्ट प्रॉब्लली नहीं देखा है। गुआवा એટલે જામફળ, બાકી બધા તો તમને ખબર જ છે। દેન કમ્સ વેજીટેબલ, પોટેટો, ब्रिंजल, ऑनियन, बॉटल गार्ड એટલે दूधी, तुरिया सबको पता है, लेडीज फिंगर, भिंडो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, फ्लावर एंड वेरियस वेजिटेबल। जो भी नए नाम आप पढ़ो हो और घर में खाते हो वो। सो वी हैव स्टडीड अबाउट नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। सो आई थिंक yes, just a minute. Yes, so next comes various type of crop। इसके बाद का जो है वो various type of crops के बारे में आ रहा है, and this chapter is quite big, बहुत ही बड़ा chapter है, and next video बड़ा ही होगा because I am going to take all the crops together, okay? So we are stopping over here. Do listen it and read it. First एक बार सुनो और बाद में पढ़ो, और जब भी आप सुन रहे तब साथ में टेक्स्ट बुक रखा करो, ओके। सो वी आर स्टॉपिंग इट ओवर हियर। टुडे वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया एंड वेरियस प्रोडक्ट ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो आई एम स्टॉपिंग इट ओवर हियर। थैंक यू।